आपके पर्सन फ्लर्टिशियस एनर्जी में अगर रहे हैं, मतलब अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा है, तो मैं बता दूं कर्मा भोगने वाले हैं बहुत जल्द। अगर इनका ये रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी इन्होंने स्पिरिचुअल अटैक, यूनिवर्स इनसे बहुत गुस्सा है, यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ये डिसऑनेस्ट रहे इस रिश्ते में, और यूनिवर्स इनको अभी आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर। भाई पहले अपने कर्मा फेस कर लो, फ्यूचर बाद में बनाते रहना। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम वन मोर टाइम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूअर्स की पर्सन इनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए अगर आपने इनको ब्लॉक किया ना, तो ये चीज उनको बहुत बहुत ज्यादा और ज्यादा इनको गुस्सा दिला रही है, बहुत ज्यादा इनको ट्रिगर कर रही है, बहुत ज्यादा इनके ईगो को ट्रिगर कर रही है। मतलब हो सकता है आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने जो ब्लॉक करने में बिलीव करते हैं, ब्लॉक होने में नहीं। भाई आपने इनको ब्लॉक किया, अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये मैसेज आपके लिए, अगर ब्लॉक नहीं किया ये मैसेज आपके लिए नहीं है, इसको स्किप ही करना। किंग ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड किस, ओके ओके। देखिए मेरे व्यूवर्स, बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपको बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ। कोल्ड बिहेवियर इनका करंट टाइम में है, क्योंकि करंट टाइम में ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और इसके पीछे का रीजन है इनका ईगो। भाई घूम फिर के बात ईगो पर आ रही है। आपने इनको ब्लॉक किया या इन्होंने आपको ब्लॉक किया, मतलब क्या, मतलब क्या बताऊं, क्या ही मेन बात है ईगो। ठीक है, अब आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनका ईगो ट्रिगर हो गया है, और अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो ये ऑलरेडी इगोइस्टिक पर्सन है, और अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए या खुद को थोड़ा सा, होता है ना समटाइम्स, हम पता नहीं कौन सा तीर मार लेते हैं किसी को ब्लॉक करके, हमको बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है कि भाई मैंने तो पता नहीं क्या काम कर दिया। तो आपके पर्सन अपने ईगो के चलते हुए इन्होंने या तो आपको ब्लॉक किया है, और अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या किया है तो ये इनका ईगो वैसे ट्रिगर हो गया है। सो कहीं ना कहीं बात घूम फिर के इनके ईगो पे आ रही है। ठीक है, प्राण जाए पर ईगो ना जाए, थोड़ा सा ऐसा है। थोड़ा सा गुस्से में मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से प्ले कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन का जो करंट टाइम में बिहेवियर, ओके, इसके पीछे का रीजन मुझे अब पता लगा। ऐसा ये कर क्यों रहा है, आपने इनके ईगो को चैलेंज किया। ट्रिगर नहीं भाई, चैलेंज किया आपने, ओपन चैलेंज किया, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आपको देख पा रहा है। और आपके पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड। मतलब आज तक इस इंसान को इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़े किसी भी रिश्ते में, या जो इनको चाहिए। सच्ची बता रहे हो, देखिए इनका जो अभी इन्वायरमेंट रहा है, या इनकी अपब्रिंगिंग जहां रही है, वहां ऐसे लोगों से इन्होंने डील किया, ऐसे लोग इनके आसपास रहे जहां एफर्टलेसली इन्होंने सब कुछ अचीव किया है। मतलब थोड़ा सा ये सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं, उनका काम बन जाता है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक ये है, घुमा फिरा के चीजों को रखते हैं, तो सामने वाले को तो एक दो महीना तो समझने में ही लग जाता है, तब तक इनकी डील हो जाती है, तब तक इनका काम हो जाता है। बट यहाँ पर आपके केस में ये हो रहा है, आपके रिश्ते में, जहां आप इंट्यूटिवली चल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आपने जो पास्ट में डिसीजन लिए वो इंट्यूटिवली थे। मतलब मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, जैसे ये आपसे कुछ झूठ बोल रहे थे और आपको वो दिख भी नहीं रहा था,
मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, आपको बस एक गट फीलिंग थी दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। इंटरनली आपको ये वाइब आती थी। आपके पर्सन आपको कुछ भी बोलते थे या कोई भी सिचुएशन आपको बताते थे, तो आप आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती थी कि नहीं, ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये नहीं सही हो सकता, और इसके चलते हुए आपने फिर कुछ एक्शंस लिए होंगे। तो मतलब आपको मैनिपुलेट करने में या आपको अपनी बातें मनवाने में इस इंसान को बहुत टाइम लगा, बहुत एफर्ट लगाने पड़े भाई इस इंसान को, और अभी भी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। अभी भी इनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है इस रिश्ते में। जमुना Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius नंबर 7 के या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों से ट्रस्ट मीट कर सकता है। तो करंट टाइम में भी आपके पर्सन अपना दिमाग फुल लगा रहे हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि फिर भी काम नहीं बन रहा। मतलब एक ये होता है कि आप इतने एफर्ट नहीं लगा रहे हो और आपके काम बनते हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन फिर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसके सामने आपके सारे मैनिपुलेशन, सारे आपके जो भी आप क्या बोलते हैं षड्यंत्र करने के जो भी आपके साम दाम दंड भेद सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। तो वो चीज थोड़ा सा तो गुस्सा दिलाएगी ना भाई, इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और एफर्ट लगा के भी बात नहीं बन रही भाई। मेरे व्यूअर्स को बिलीव नहीं है इनके ऊपर। एम्प्रेस क्यों बिलीव होगा, मैं बोल रही ना एम्प्रेस की एनर्जी में है आप डिवाइन फेमिनाइन है। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा से आप डिवाइन गाइडेड रहे हैं। डिवाइन ने हमेशा से आपको गाइड किया है। आपकी खुद की कुछ वो नहीं थी कि मतलब कहते हैं ना कि हर काम मैंने किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते। डिवाइन ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है, डिवाइन ने हमेशा आपको गाइड किया है। और यही एक रीजन था जहां आपके पर्सन आपको फूल बनाना चाह रहे थे, बट वो फूल खुद बन गए, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइन के बच्चे से पंगा लिया था। ठीक है, सो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके पर्सन खुद अब अपने आप को फूल देखते हैं आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि भले ही ये इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन आपके सामने वो मतलब धरा का धरा रह जाता है। इन्होंने पता नहीं कितने प्लान बनाए हैं भाई। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि देखो मैं सच्ची बता रही हूँ, एक आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। बहुत से आपके, चलिए आपके एनिमीज को देख लिया, आपके ये जो हेटर्स है इनको देख लीजिए, ये इतने एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब आपको तो आइडिया भी नहीं है कि वो कितना षड्यंत्र करते हैं, कितना क्या, लेकिन वो सब धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको गाइड करते हैं। आप इसको इस एग्जांपल से लीजिए, आपने एक डिसीजन लिया कि कल मैं इस रास्ते से जाऊंगा, ये बात उनको पता लग रही है भाई इसका ये रूटीन है, ये इधर से जाएगा, और उस रास्ते में उन्होंने मतलब किसी ने तो कांटे बिछा रखे हैं, थोड़ा सा आगे चल के बोला एक कांटे से बच गया तो भाई आग बिछा दो, सब कुछ ठीक है, बम से उड़ा देंगे, अब तो बिठा दो तुम तो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ऑल ऑफ अ सडन अचानक में मॉर्निंग में ही आपका प्लान चेंज हो जाता है। यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप सोचते हो अरे आज इतना टाइम नहीं है, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे शॉर्टकट देखना पड़ेगा, प्लेन से चला जाता हूँ। तो वो जो रास्ता था वो धरा का धरा रह गया। वो जो लोग हैं वो रह गए भाई, अपने उन्होंने बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन वो क्या हुआ सब। और आपको प्रोटेक्ट किसने किया? यूनिवर्स ने। आपको गाइड किसने किया? यूनिवर्स ने। तो कुछ तो ऐसे भी हिडन आपके एनिमीज रहे हैं जिन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी है, जिन्होंने मतलब क्या ही बोलूं, लेकिन आप हमेशा से प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा से आप ब्लेस्ड पर्सन हो, आप ब्लेस्ड, सीरियसली आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो। यूनिवर्स आपको आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने दिया है। खुद को प्लीज कभी भी ऐसे मत बोलना कि मेरी किस्मत खराब है, आपके लिए ये वर्ड बना ही नहीं है, कभी जिंदगी में मत बोलना।
कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो लाइफ में अच्छा ही नहीं होता है। आपको नहीं पता कि आपको यूनिवर्स कैसे कैसे बचा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, जिन्होंने आपको फूल बनाने का ट्राई किया, एंड ऑफ द डे वो लोग फूल बने। और ये बात का गिल्ट, पता नहीं इस सदमे से ये कब तक बाहर निकलेंगे। ये इनको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या है ऐसा आप में जो मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है, और ये भूल जाते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, डिवाइन फेमिनाइन आप माँ आदि शक्ति का अंश है, ठीक है। तो आपको बेवकूफ बनाना मतलब भाई खुद को फूल बनाना है। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा, तो नहीं है। ये सिर्फ उनकी नाकामयाब कोशिश है, करने दीजिए, वो बेचारे खुश हो जाते हैं थोड़े से ऐसा करके। उनको ऐसा लगता है कि चलो काम हुआ नहीं हुआ लेकिन हमने एफर्ट तो लगाए। तो ये वो है, और ये बेचारे उस उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन हमारी कोशिश सफल होगी। और ये हालत आपके पर्सन की है। आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप बेस्ट हो, आपके पर्सन को अच्छे से आइडिया है आप इररिप्लेसेबल हैं, आपके पर्सन को अच्छे से आइडिया है कि आप क्या हो, ठीक है। आपसे डील करना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। आप इनके लाइफ में एक चैलेंज की तरह आए हैं। वो बात अलग है कि आपकी पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं, मेरी आप इनकी लाइफ में एक पनौती बन के आए। मतलब पता है क्या, समटाइम मैंने इतनी बड़ी बात पता है क्यों बोली, समटाइम्स क्या होता है कि डिवाइन चाइल्ड जो होते हैं वो देखो खुद के लाइफ की तो उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, ठीक है। बट उनके दायरे में जो लोग आते हैं ना वो भी अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब अवेकनिंग होती है, आपको तो पता ही है कि जब अवेकनिंग होती है तो अवेकनिंग का मतलब क्या है भाई, आप आंखें खोल रहे हो, आप सच देख रहे हो, यूनिवर्स आपको सच दिखा रहे हैं, लोगों का सच दिखा रहे हैं, आपका खुद का, इवन आपका, हमको पहले खुद का सच देखना होता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कहाँ, हमको कहाँ जाना है, हम क्या है भाई, ठीक है। हम में क्या क्या कमियां हैं, किन पे हमको काम कांड करना चाहिए, हे राम, काम करना चाहिए। काम, आपको कांड सुनाई दिया ना, क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग सेंटर में लेके हो, काम काम करना है, ठीक है। जिनके खुरापाती दिमाग हो रखा आपका, और कुछ नहीं। तो फिर क्या है, कहाँ बात चल रही थी, हाँ। तो वो क्या होता है कि जब आप किसी की लाइफ में एंटर होते हो, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपकी फैमिली मेंबर्स की भी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नोटिस करना। तो जब आपके दायरे में जो भी लोग आते हैं तो उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है। जब अवेकनिंग होती है तो अनवांटेड कनेक्शंस, अनवांटेड चीजें आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो अवेयर हैं थोड़े बहुत, जैसे आप, तो आपको तो समझ में आता है कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन जो बेचारे क्या बोलते हैं, बहुत ही भोले हैं आपके पर्सन की तरह, भोले ही हैं भाई, दूसरों को फूल बनाने के चक्कर में खुद लास्ट में फूल बन जाते हैं, तो इनसे भोले तो आपको कौन ही मिलेंगे। तो फिर क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ की बज गई घंटी। तो वो आपको फिर थोड़ा सा नेगेटिवली लेते हैं, मतलब वो, उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी झंड हुई है, तुम्हारे आने से मेरा ये रिश्ता छूट गया, तुम्हारे आने से मेरा काम छूट गया। जबकि उनको ये नहीं पता कि भाई तुम्हारा वो काम इसलिए छूटा था क्योंकि उसमें तुम मेहनत ज्यादा कर रहे थे, तुमको आउटकम इतना, तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं थी, तुमको वो इतनी इनकम हो नहीं रही थी, तुम्हारे लिए कोई और ही बेस्ट जॉब है, तुम यहाँ पर तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। और फिर तुम पे विश्वास भी नहीं किया जा रहा था। मतलब ये होता है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो भी नहीं हुआ भाई, आपका इस्तेमाल भी हो गया लेकिन आप विश्वास भी नहीं किया। और उधर जो कनेक्शन जिन पर आप ट्रस्ट किए बैठे थे, ठीक है, वहां पर भी सेम ऐसा ही था, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, आपका विश्वास भी नहीं किया जा रहा था। तो मतलब वो ऐसा था, लेकिन वो आंखें खुलती हैं बाद में। तो आपके पर्सन ने समटाइम्स आपको ऐसा भी देखा है जहां पर आप इनकी लाइफ में एक पनौती बन के आए थे। कभी कभी जब जब ये है ना, ये कुछ ज्यादा चलना स्टार्ट कर देता है ना, तो हो जाता है, आ जाते हैं माइंड में थॉट। तो ये ऐसे आते हैं। देखिए, जब जब ये फोकस करते हैं कि इनसे क्या चीजें छूटी आपकी वजह से, इनके इनके हाथ से क्या निकला, तब ये आपको ब्लेम करते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में कितनी अच्छे अच्छे
कितने ब्यूटीफुल चेंजेस हुए आपके आने के बाद, तब ये अभी तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपके पर्सन फ्लर्टिशियस एनर्जी में अगर रहे हैं, मतलब अगर आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा है, तो मैं बता दूं कर्मा भोगने वाले हैं बहुत जल्द। अगर इनका ये रहा है कि आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी इन्होंने इधर उधर थोड़ा सा घास टेस्ट करने चले गए थे, इधर उधर मुंह मारने, बोलना नहीं चाहिए ऐसी बातें, लेकिन क्या करें, मेरे को तो खुद को गुस्सा आता है भाई। ये भाई आप एक कनेक्शन में हो, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन यूनिवर्स ने आपको दिया है, आप अपने पार्टनर को छोड़कर अगर इधर उधर, मैं तो उसको ये बोलती हूँ, और क्या, आपको कम, आपके पार्टनर इनफ नहीं है आपके लिए। हम्म। और जो लोग ऐसा करते हैं, इधर उधर जो टाइम पास कर रहे हैं, जो मतलब सामने वाले, चलो ठीक है, सामने वाला भी टाइम पास कर रहा है आपके साथ, आपको ये लगता है कि भाई सामने वाला भी कौन सा सीरियस है, सामने वाले को भी मैंने कोई वो थोड़ी ना है भाई, वो भी मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा है तो मैं भी कर लूं। अरे भाई, उनकी लाइफ के कुछ कुछ भी गोल नहीं है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, उनके कुछ लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आप भी उनकी तरह है? एटलीस्ट खुद को ऐसा बनाओ आप कि आपसे, इवन आपसे बात करने के लिए भी लोगों को मतलब एक कहते हैं ना, एफर्ट लगाने पड़े बहुत ज्यादा। ऐसे ही हर कोई मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मुझसे बात करने के लिए भी ये लगता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है भाई लोगों को। तो यस, देखिए ये तो मेरा काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मतलब हर किसी को आपको नहीं, अपनी एनर्जी नहीं, प्लीज हर किसी से कनेक्ट मत होइए ऐसे ही। ये आपके पार्टनर, ये इन्होंने किया है, इन्होंने इधर उधर किया है भाई, इन्होंने किया है इधर उधर का मतलब ये है कि पार्टनर को क्या ही पता चलता है, थोड़ा सा हंसी मजाक ही तो किया, फ्लर्ट ही तो किया थोड़ा सा, ये बस, ये तो चलता है। हेल्दी फ्लर्ट किया, हेल्दी, देखो इसमें भी अनहेल्दी हेल्दी, वैसे ये इंसान कभी अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देता, कभी हेल्दी फूड ये कंज्यूम नहीं करता, लेकिन इसको फ्लर्ट करने के बारे में पता है कि ये हेल्दी है अनहेल्दी है। रिलेशनशिप को कभी हेल्दी रखने का सोचा है? फ्लर्ट हेल्दी रखोगे, रिलेशनशिप को हेल्दी रखते हैं तो आज तुम खुद हेल्दी होते, आज तुम्हारा बीपी लो नहीं होता। करेंगे ये हेल्दी फ्लर्ट, भुगतो अब, कर्मा, कर्मा मिल रहा है इनको। ये जिनके साथ भी इन्होंने मतलब आपके साथ जो भी धोखा इन्होंने किया, देखिए ये धोखे में ही आता है, जो चीज आपसे हिडन है और जो आपको पता होनी चाहिए और लेकिन फिर भी वो आपसे हिडन है, वो चीटिंग में ही है भाई। लॉयल्टी किधर है? लॉयल्टी क्या होती है? आप ट्रांसपेरेंट हो अपने पर्सन के आगे, जो मन में है वो बाहर है। ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ और ही है, मन में कुछ और ही है, और किसी तीसरे के आगे आप कुछ और ही हो। बहरूपिया कहीं के हैं, इतने रूप धारण कर रहे हो, कलयुग के राक्षस। और क्या है, इतने रूप धारण करने पड़ रहे हैं आपको, एक रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। कर्मा तो पड़ेगा ना भुगतना, भुगतो, यस, कर्मा भुगतेंगे आपकी पर्सन। इनफैक्ट इनका कर्मा इनकी लाइफ में आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। और ये जो इधर उधर ऑन एंड ऑफ इन्होंने जब जब किया है, तब तब इनका इधर उधर, हाँ ठीक है, ऑन एंड ऑफ जब जब इनका हुआ है, तब तब ऑन एंड ऑफ सिर्फ कनेक्शन का नहीं हुआ, लॉयल्टी का भी हुआ है। नंबर 11 नवंबर मंथ के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस लियो सजिटेरियस। नंबर 12, नंबर 3 मार्च का महीना, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एस ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, किंग ऑफ कॉइंस। मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन को यूनिवर्स इतना ज्यादा मजबूर कर देंगे ना, इनको ऐसा कर्मा मिलने वाला है कि ये अपना कर्मा जब भोग रहे होंगे ना, तब इनको समझ में भी आएगा कि ये किस बात का कर्मा भोग रहे हैं, और तब जाके ये कमिटेड भी होंगे आपसे। ये अभी तक इंसान कमिटेड नहीं थे आपसे, लेकिन अब ये कमिटेड होंगे, यूनिवर्स इनको कमिटेड मतलब होने पे मजबूर करेंगे। किंग ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी लेके आएंगे ये इस रिश्ते में, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन कब? कर्मा भुगतने के बाद। लेकिन कब? जब आप इनको एहसास होगा कि भाई इनको क्या नहीं करना था इस रिश्ते में, जो कि ये अभी तक करते आए थे। ऑन एंड ऑफ बंद होगा आपका,
ये अभी तक जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है ना, ये बंद होगा, कंप्लीटली बंद होगा। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। एंड ऑफ द डे ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं, देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इतने ही कार्ड निकालने वाली थी, मेरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स लास्ट में कार्ड आ रहे हैं आपके, किंग ऑफ कॉइन्स, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। ये इंसान एंड ऑफ द डे आपको स्टेबिलिटी देंगे। और दूसरा ये है कि अभी तक जो इनका ऑन एंड ऑफ ये चलता आ रहा था, ये जो गेम प्ले कर रहे थे, जो लास्ट में ये फूल बने हैं, ये चीज ही इनको ये सिखा रही है कि कमिटेड होना कितना जरूरी था, कितना जरूरी है। इनफैक्ट आपको पता है ना कि समटाइम्स वो चीजें करने से हमें पता लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, कुछ करने के बाद हमको एहसास होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन ने हमेशा से जो छल कपट किया, या फिर ऑन एंड ऑफ का इनका रहा, या जो भी आपसे झूठ बोले इन्होंने, जो भी डिसऑनेस्टी रखी इस रिश्ते में, वो चीज अब जब ये अपना कर्मा झेलेंगे तो इनको एहसास होगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और यही मेरे व्यूवर्स आपके लिए जस्टिस होगा, जहां पर फिर ये आपके टुवर्ड्स कमिटेड होके आएंगे, जहां पर आप इन पर टोटली ट्रस्ट कर सकते हैं, आप रिलाई कर सकते हैं इन पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बार मैं इस कार्ड को कंफर्म कर लूं। नहीं, कंफर्म तो है, बस एक और एक होता ना, शायद कुछ और भी मैसेज देखो एक्स्ट्रा। किंग ऑफ कप्स हो गया, हो गया कंफर्म, कंफर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर यस, इमोशंस भी होंगे, लव भी होगा, कमिटमेंट भी होगा, इनको आपके प्यार का एहसास भी होगा, इनको अपने प्रेम का भी एहसास होगा, मतलब ये आपके लिए कितना डीपली फील करते हैं। एहसास सिर्फ इस बात का ही नहीं होगा कि ये डिसऑनेस्ट है, एहसास इस बात का भी होगा कि इनको एक बीइंग अ पार्टनर, इनको ऑनेस्ट रहना चाहिए था। समटाइम्स हमारा हमसे जो गलती होती है, हमारा जो गिल्ट होता है, वो भी हमें एहसास करवा देता है कि हमारे मन में सामने वाले के प्रति कितने इमोशंस हैं। वो गिल्ट इतना ज्यादा हावी हो जाता है। और वो देखो, होता ही है। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे मन में किसी के लिए अगर इमोशंस ना होना, तो हमको वो गिल्ट भी थोड़ा कम ही होता है, नहीं होता क्या? होता है। आपके इमोशंस कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो इतना डीपली आपके अंदर इतने सप्रेस होते हैं, और हम उससे डील करना ही नहीं चाहते हैं, हम अवॉइड करते रहते हैं, हम बाकी चीजों को सरफेस पे डील कर रहे होते हैं, जैसे आपके पर्सन कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ फ्लर्टिशियस एनर्जी में, अपने डीप इमोशन से ये कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब ये इनको अभी कर्मा जो मिलेगा, और जो अभी मिल रहा है, इससे ये अपने इमोशन से डील भी करेंगे, भागेंगे नहीं अपने इमोशन से। और जितना ये आपको लेकर इमोशनल होंगे, उतना ही आपके टुवर्ड्स कमिटेड होंगे। एक इंसान कमिटेड तभी होता है जब वो अपने डीप इमोशन से कनेक्ट होता है, जब वो अपनी सेल्फ से कनेक्ट होता है, ट्रू सेल्फ से। अब एक इंसान जब अपनी ट्रू सेल्फ से ही कनेक्टेड नहीं है, वो बस बाकी चीजों से बाहरी तौर पर डील कर रहा है, आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ से डील कर रहा है, तो वो कहाँ से तो आपसे कमिटेड होगे भाई। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकता है। ऑलराइट, अब दूसरे डेक से देखते हैं। ओके, सरप्राइज विजिट, रीचिंग आउट। आपके पर्सन कभी भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, कभी भी इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, कभी भी, ठीक है। कभी भी इनकी सटकेगी और ये आ जाएंगे। ओके, थर्ड पार्टी, लव अफेयर, सीक्रेट। मैं आपको ये बोल रही थी ना, सीक्रेटिव, ठीक है। ये चीज हमेशा से सीक्रेट रही। आपके पर्सन का अफेयर था, इन्होंने अफेयर चलाया भाई, लव अफेयर इनका रहा। आपके अलावा भी इनका भाई अफेयर रहा है,
आज यही बात हो रही थी, देखो कंफर्मेशन आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, इनका आपके अलावा भी कहीं अफेयर रहा है, और ये बात हमेशा से आपके लिए सीक्रेट रही, मतलब इन्होंने हमेशा से ये सीक्रेट रखा, इनका कहीं और भी था। बट कोई बात नहीं, अभी वो चीज या तो ये एडमिट करेंगे भविष्य में, बट इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है, आप इसकी टेंशन ही मत लो। इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा ना, इसका कर्मा यूनिवर्स इनको भुगताने वाले हैं। आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिस भी बात को लेके आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं ना कहीं वाओ गाइडेंस, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं। आप दोनों के कनेक्शन में जो भी मतलब पास्ट में आपके आर्ग्यूमेंट्स रहे, या जो भी मिसकंसेप्शन रहा, या जो भी थर्ड पार्टी रही, यूनिवर्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि चीजों को ठीक करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बन रही है अभी, ठीक है। मेरे व्यूवर्स, आपका कोई रोल नहीं है करंट टाइम में, आपको आपका जो रोल था वो आपने परफॉर्म किया। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन को यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। अभी आपको तो जैसे आप तो गाइडेड हो ही, बट आपके पर्सन को भी गाइड किया जा रहा है कि कैसे चीजों को उनको ठीक करना है, इस रिश्ते को कैसे ठीक करना है। बिगाड़ा है तो सुधारना भी पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि मेरे व्यूवर्स बैठे हैं सुधारने के लिए, आप बिगाड़ रहे हो, नहीं। कर्मा ये झेल रहे हैं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है करंट टाइम में टोटली अपोजिट एनर्जी है आपकी दोनों की, और अपोजिट्स अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो आप, और अट्रैक्ट करने के पीछे का रीजन है आप दोनों अपोजिट एनर्जी में हो, जो कि हमने देखा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में, कहाँ ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। अब दूसरी बात ये भी है कि आप दोनों टोटली अपोजिट ही हो वैसे देखा जाए तो, ठीक है, एक डिवाइन मस्कुलाइन है, एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो आपके पर्सन का हाइडिंग इंफॉर्मेशन, आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, करंट टाइम में आपसे बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये बात भी आपसे हिडन है। ये आपके टुवर्ड्स हमेशा से अट्रैक्टेड रहे हैं, और ये बात भी इन्होंने हमेशा से सीक्रेट रखी है। भाई ये भी कोई सीक्रेट रखने वाली बात थी, मतलब ये आप बता देते तो मेरे व्यूवर्स की नजरों में थोड़ी सी आपकी इमेज अच्छी हो जाती, भाई मेरे व्यूवर्स को लगता कि भाई हाँ, सामने वाले के मन में फीलिंग्स है, थोड़ा एडमायर कर रहा है हमको, लेकिन नहीं, इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देंगे आपकी ब्यूटी की, या आपके पास जो भी है, तो आप फिर सर पे चढ़ जाओगे। अगेन लव ट्रायंगल एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है दी एक्स अनफेथफुल, मैं कह रही हूँ ना। ये याद तो देखो, ये जब 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 ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, या तो ये अपनी एक्स पार्टनर के पास जा रहे थे, अपने एक्स पार्टनर के पास ये जा रहे थे, ये उन्होंने कंप्लीटली अपने एक्स पार्टनर से मूव ऑन किया ही नहीं था, और हो सकता है जल्दी में आपके साथ कनेक्शन में आ गए, और आपके होते हुए भी अपने एक्स पार्टनर से कनेक्टेड थे, और ये चीटिंग वाली एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में कैच कर ली थी, ये वही एनर्जी, ट्राइंगल रहा आपके कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा, बट उसका कर्मा अभी ये भुगत रहा है। अब ये जो एक्स आई थी बीच में, या एक्स आया था, एक्स पार्टनर इनका, आपके कनेक्शन में होते हुए भी जो एक्स पार्टनर इनकी लाइफ में आया था, इन्होंने भी इनका इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। माइंड गेम्स, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बहुत माइंड गेम खेले, मतलब क्या ही बोलूं मैं, क्या बोलना है। एंड ऑफ द डे फूल बने ना आप, इतना क्यों दिमाग लगा, जब एंड ऑफ द डे आपको फूल ही बनना है, क्यों भाई। ये रिश्ता दिमाग लगाने वाला था क्या, माइंड गेम खेलने वाला था ये कनेक्शन। कर्मा मिल रहा है इनको, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल, इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने जो भी माइंड गेम खेले हैं, कर्मा 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 कर्मा, पढ़ लो, खुद पढ़ लो, स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, ये वाला नाम पढ़ो, कर्मा, कर्मा, KARMA, कर्मा, ठीक है। स्पिरिचुअल अटैक, यूनिवर्स इनसे बहुत गुस्सा है, यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ये डिसऑनेस्ट रहे इस रिश्ते में, और यूनिवर्स इनको अभी लगे हाथ, बस आ जाओ सेंटर में,
अरे ऐसे लाइन लगी पड़ी है, पता है क्या हुआ है, जस्ट इमेजिन, जो भी लोग गलत करते हैं उनको उनका कर्मा मिलता है, भाई आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, बट स्पेसिफिकली आपके पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यूनिवर्स भी लाइक, अरे इसको पहले लो लाइन में, इसको निकालो भाई, पहले पहले इसका हिसाब करो। कुछ ऐसा। फिर रेड हैंडेड, कुछ मेरे व्यूवर्स ने तो अपने पार्टनर को रेड हैंडेड भी पकड़ा है भाई, थर्ड पार्टी के साथ। सो हर्टफुल सीरियसली। मतलब जिन्होंने मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी अपने पार्टनर को रेड हैंडेड पकड़ा है, मैं तो आइडिया भी नहीं लगा सकती कि भाई आप उस पेन का, वो ऑल ऑफ अ सडन इमोशंस, आपकी उम्मीदें, आपका ट्रस्ट ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक होता है ना, सारी चीजें जब एक साथ ब्रेक होती है, हे राम। बट यूनिवर्स आपके साथ थी, उन्होंने आपको संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। सो यस, ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपके लिए प्रेम नहीं था, बट क्या करें, हरकतों को अवॉइड नहीं कर सकते, क्या करो लेडीज, ये है आदत से मजबूर थोड़े से। बट यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं, अभी इनको समझ में आ जाएगा कि इनसे क्या गलती हुई थी और क्या नहीं करनी चाहिए थी, और नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, इन्होंने हमेशा से कोल्ड डिटैचमेंट दिखाया आपको इस रिश्ते में, जैसे ऐसा प्रिटेंड किया जैसे इनके मन में इमोशंस है ही नहीं, और जबकि डीप इमोशंस थे आपको लेकर, हमेशा से इन्होंने डीपली फील किया है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, इमोशंस को अवॉइड कर रहे थे। सरफेस पे जो जो कनेक्शन इनको इजी लग रहा था, ये उन कनेक्शन को निभाने में लगे हुए थे, इनके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज लेके आया था इनकी लाइफ में, और ये बस बाहर से ही स्ट्रांग बन सके इंटरनली। सुनिए, आपके पर्सन हमेशा से बाहर से ही स्ट्रांग बन के रहे हैं, इंटरनली ये इंसान वीक था, इसलिए ये स्ट्रांग एक्शन को डराता था, इसलिए ये भागता था। बट यूनिवर्स इनको इनका कर्मा दे रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं, यूनिवर्स इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और इन्होंने जब जब आपसे झूठ बोले, आपके साथ जो भी गलत किया, अब वो उसका कर्मा भोग रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, फेसिंग देयर डीमंस, आपके पर्सन अपने कर्मा भोग रहे हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, और उसके बाद आपके लिए गाइडेंस। तेनू कोई क्या, तेनू कोई फर्क नहीं, तेनू कोई पैंदा नहीं फर्क सोने यार, मेरे को तो आता भी नहीं है सॉन्ग, लेकिन फिर भी गाती हूँ। तेनू कोई फर्क नहीं पैंदा सोने यार, अरे रहने दो, रहने दो, रहने दो ज्योति, रहने दो, ठीक है, नहीं गा रही। रोज मेरे किन्ने टुटदे ख्वाब वे, ओके है, 2 सॉन्ग है ये, चलो। रेड हैंडेड, मैंने भी पकड़ लिया इस रेड स्लिप को, ये उधर अकेली अकेली थी, लेकिन फिर रेड हैंडेड कैसे पकड़ा, दूसरा मैसेज पक्का होगा। नहीं भाई, ये अकेली थी, अकेला था ये बेचारा, मैसेज बेचारे पे इल्जाम लगा दिया। स्टेटस, तो या तो ये आपके आजकल स्टेटस देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस, हमेशा से जो इनके दोस्त हैं, उनका हमेशा से भाई ऐसे दोस्त रहे इनके जो आपके अगेंस्ट इनको एडवाइस देते थे, हमेशा से इन्फ्लुएंस किया बैडली। 000, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी आपसे। आई एम फोकसिंग ऑन बिल्डिंग ए फ्यूचर, भाई पहले अपने कर्मा फेस कर लो, फ्यूचर बाद में बनाते रहना। 555, इस कनेक्शन में चेंज आने वाला है, तो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे भाई कर्मा समझ में नहीं आता, इनफैक्ट समटाइम्स तो याद भी नहीं आता कि भाई मैंने ये कांड भी किया था और उसका कर्मा ये मिल रहा है मुझे, ऐसे बोल रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही होता है, कर्मा जब झेलते हो तब कुछ समझ नहीं आता। मैजिक, इस रिश्ते में ऑल ऑफ अ सडन चीजें मूव करेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एक मैजिक से कम नहीं होगा ये इसमें भी।
आई लव द वे यू टॉक टू मी, ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। जो भी आपके पास है, स्पेसिफिकली जिस तरीके से आप बात करते हैं, उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आप मेरे सपनों में आते हैं। ओके, आजकल इनको ड्रीम्स आ रहे हैं आपके। स्पाइंग, अगेन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। कंफर्मेशन, आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। अभी ये रेडी है इस रिश्ते में फाइट करने के लिए, इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए, लेकिन पहले कर्मा झेलने दीजिए इनको। मैंने कहा ना, पहले कर्मा झेलेंगे। हमारा साथ यहीं तक था। अच्छा, रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं। रोना नहीं चाहते लेकिन आंखों में समटाइम्स आंसू आ जाते हैं। कर्मा रुला रहा है और कुछ नहीं। आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5D। हो सकता है कि ये भी आपसे सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हो। आई वॉज वीक देन बट आई एम मोर श्योर नाउ। पहले ये वीक थे पहले श्योर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अब इनको श्योरिटी मिल रही है, अब ये श्योर हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। चुरा के दिल मेरा कहाँ तू चली। ओके, मंजिल मेरी बस तू ही तू। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। सेकंड सॉन्ग है आफरीन आफरीन आफरीन। कौन सा है ये आफरीन सॉन्ग, सुन लेना। अच्छा सॉन्ग बताते हैं। मैंने अभी भी नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना। मुझे सेंड भी किया था। किसने सेंड किया था मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था कि मैंने नहीं सुना, फिर आप में हमारी फैमिली के मेंबर ने ही मुझे सेंड किया था कि मैम ये है वो आफरीन वाला सॉन्ग, आज सुन ही लो। एंड अगेन मैंने नहीं सुना, भूल जाती। आपके लिए गाइडेंस सोचती हूँ बाद में सुन लूंगी, बाद में सुन लूंगी, और फिर बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में मैं चीजें भूल जाती हूँ। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। डाउट, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। आपको कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है, ना इस कनेक्शन में ना बाकी चीजों में। आप चाहे अपने करियर फील्ड की बात कर लीजिए, आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको अपने काम पर डाउट है, घूम फिर के डाउट शुरू हो कहाँ से रहा है ये बताओ। आप ही पर आ रहा है डाउट, आपसे स्टार्ट हो रहा है और आप ही ये ऊपर आ रहा है। तो भाई कोई भी चीज है, कोई भी कनेक्शन है, कुछ भी है, डाउट आपके अंदर है, तो भाई इस पे काम करो। आपको डाउटफुल रहना ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। या तो सोच समझ के कोई भी चीज को, कोई भी कनेक्शन को या कोई भी काम को सोच समझ के चूज करो। पहले अच्छे से सोच लो, समझ लो, फिर डाउट मत करो। और आपको अपनी इंट्यूशन पे तो बिल्कुल डाउट नहीं करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका डाउटफुल रहना समटाइम्स आपकी स्पीड को स्लो कर देता है, फिर आप ग्रो नहीं कर पाते उतना जल्दी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना जल्दी मेरा नहीं हुआ काम, ऐसे कैसे होगा। जब भी डाउट हो, ज्यादा ही नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो, तो सरेंडर कर दो। मेरी तरह शॉर्टकट, जो चीजें आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आप सरेंडर कर दो। मतलब जो चीज आपसे हैंडल नहीं हो रही, इट मीन्स वो आपके बस की बात है ही नहीं, वो यूनिवर्स के बस की बात है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, सरेंडर। आपको समटाइम्स ये समझना पड़ेगा कि हर चीज आपके अंडर कंट्रोल नहीं रह सकती, नहीं होती है। कुछ चीजें या कुछ सिचुएशन यूनिवर्स को भी सरेंडर करनी होती है, ठीक है। सो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। और वो कुछ कनेक्शन हो सकते हैं, वो काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए, देखो सरेंडर कब करना होता है, जब आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगा लिए, बहुत एफर्ट लगा लिए, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो फिर सरेंडर कर दो। फिर वो आपका काम है ही नहीं, वो यूनिवर्स का काम है, और उनको पता है कि किस टाइम कब कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर है ओके इम्पैक्ट। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन।
देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। मैं अगेन देखो, इसको मैं आपके रिश्ते इस एडवाइस को हम आपके रिश्ते पे अप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, हमेशा, समटाइम्स, हमेशा नहीं कहेंगे, समटाइम्स, सॉरी, हमेशा नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि हम हमारे साथ जो जो गलत हुआ कनेक्शन में, हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं। इस इंसान ने मेरे साथ ये किया, इस इंसान ने मेरी बेइज्जती की, इस इंसान ने मेरे को ब्लॉक किया, इस इंसान ने मेरे को ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। कभी ऐसे फोकस किया आपने कि रिटर्न में आपने क्या किया? सच्ची 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 बताना, चुपचाप बैठे हो आप, रिटर्न में ब्लॉक नहीं किया? हम्म? क्या किया आपने? क्या किया? सच्ची बताना, चलो मुझे मत बताओ। कुछ गलतियां हमसे भी होती है ना, है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं कि हमसे गलती नहीं हुई है। तो आपको दोनों साइड का देखना है, ठीक है? अगर आपका फोकस सिर्फ इस पे ही रहेगा कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ है, मेरे साथ ही अत्याचार हुआ, तो भाई फिर तो इस कनेक्शन में चेंज कैसे आएगा? हमेशा से फिर आप आपकी मेंटालिटी ऐसी ही रहेगी। फिर ये इंसान अगर आपके लिए कुछ करना भी चाहेंगे तो आपको बस यही रहेगा कि पास्ट में मेरे साथ इतना कुछ इस इंसान ने गलत किया, तो ये अब क्या ही सही करेगा। लेकिन जब आप उनकी साइड भी देखेंगे, मैं ये नहीं कह रही, अगेन मैं बता दूं, मैं आपके पार्टनर की साइड नहीं ले रही, एक नंबर के चालू है, खुश, यही सुनना चाह रहे थे, हैप्पी, चलो वो बात को, चलो मान लिया। बट यहाँ पर आप ये, आपने देखा कि ये इंसान अपना कर्मा भोग रहा है, यूनिवर्स इनको पनिश कर रहे हैं, इन्होंने जो आपके साथ गलत किया वो कर्मा इनको यूनिवर्स दे रही है। तो फिर अब आप क्यों तुले हुए हो अलग से इनको कर्मा देने पर? थोड़ा सा भाई इनकी साइड से भी देखिए, ठीक है? अगर ये एफर्ट लगाते हैं, अगर ये इस कनेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आने दीजिए, सुनिए इनकी, देखिए कितने चेंज हुए हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा आपके पर्सन कितने एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए? देखो, आने दो इनको, सुनो इनकी, आपको पता लग जाएगा। वैसे भी आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आपको पता लग जाएगा। एफर्ट लगाने तो दीजिए। अब आप आने से पहले दूर से ही इनको जयराम जी की बोल रहे हो, तो भाई कैसे चलेगा ऐसे? और एक तो अपनी, अगर आपकी मेंटालिटी बहुत ही ज्यादा विक्टिम है तो भाई थोड़ा सा उस पर काम करो, ठीक है? आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप वॉरियर हो, विक्टिम नहीं हो आप, ठीक है? आपके साथ चीजें गलत हुई हैं, यस, ऑफ कोर्स, मैं इसको मानती हूँ, मैं आपके साइड हूँ इस चीज को लेके, इस बात को लेकर। बट यूनिवर्स आपके बिहाफ से लड़ रहे हैं ना, आपको जस्टिस दिला रहे हैं, उनको कर्मा दिला रहे हैं, तो फिर क्यों? फिर इस मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलिए। तो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको टैरो सीखना है, तो ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। और यस, कल आपका लाइव सेशन होगा रात 9 बजे। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 299 वाली। लाइव सेशन रात 9 बजे होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। सो अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।